जाने दो। यहाँ से जाना? तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। मेरे रास्ते से हटो, हटो और मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। जो यहाँ एक बार आ गया, मैं उसका खून पी जाती हूँ। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल ने रीता का गला पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। रीता को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। वो बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। रीता बहुत घबरा गई थी। वो पीछे की तरफ दौड़ी, लेकिन पीछे भी उसकी चुड़ैल खड़ी होकर हंस रही थी। उसके चारों तरफ उसको एक ही चेहरा दिख रहा था। हंसती हुई चुड़ैल उसको बहुत डरा रही थी। रीता बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोग भी भूतिया गुफा के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी गुफा की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जो भी गुफा की तरफ जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। इसलिए सभी के दिल में उस भूतिया गुफा के लिए खौफ था। कुछ समय बाद रीता की आंख खुली तो सामने एक तांत्रिक खड़ा था। आंख खुलते ही रीता वहाँ से भागने लगी, तभी तांत्रिक ने उसे रोका। रुको बेटी। जी? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है। ये भूतिया गुफा है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस भूतिया गुफा से बाहर निकाल दीजिए। तांत्रिक ने रीता को शांत किया और अपने मंत्रों का उच्चारण किया, जिसके बाद पूरी गुफा में भूत और चुड़ैल आ गए। तांत्रिक ने वहाँ बहुत सारी बोतलें रखी और सभी को उस बोतल के अंदर कैद कर लिया। अब गुफा भूतिया गुफा नहीं थी। सभी? हाँ, मैंने सभी को कैद कर लिया है। आपने उस दिन से सभी को कैद क्यों नहीं किया था? ये भूतिया गुफा बहुत खतरनाक थी, इसीलिए उस दिन से मैं इस सब की तैयारी कर रहा था। मैंने इस गुफा को भूतों से मुक्त करने के लिए सिद्धि की, पर आज मैंने इसे मुक्त कर दिया है। अब सभी लोग निडर रह सकते हैं। मैं इस गुफा के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। शहर से 10 लोग गांव में रिसर्च करने आए थे। वो दिखने में गांव वालों से अलग थे। गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा था, इसलिए वहां के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जिसके बाद गांव के लोगों ने 10 लोगों के समूह को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें गांव में रहने नहीं दिया गया, इसलिए वो इस गुफा में रहने लगे। लेकिन एक दिन जब वो लोग अपना भोजन बना रहे थे, तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए। तुम लोग जल्दी से जल्दी इस गांव को खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ, बस बहुत हो गया, अब तुमको यहाँ से जाना होगा। हमें तुम लोगों पर शक है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुमको कुछ भी सहना पड़ सकता है, इसीलिए आखिरी चेतावनी को समझ जाओ। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए, हम गलत लोग नहीं हैं। देखो, हमें अपने गांव के लोगों की बहुत चिंता है। तुम यहाँ जरूर कुछ नुकसान पहुँचाने आए हो। दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे थे कि तभी गांव के एक व्यक्ति ने भोजन में जहर मिला दिया और फिर सभी लोग चले गए। जिसके बाद पूरे समूह ने भोजन किया। उसमें जहर की वजह से सभी लोगों की मौत हो गई। सभी लोग तड़प तड़प कर मर गए। गांव के लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया, जिसके बाद रिसर्च करने आए सभी लोग भूत बन गए और लोगों को परेशान करने लगे। बस इस गुफा की इतनी सी कहानी है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे भूत कैसे आ गए और ये गुफा भूतिया कैसे बन गई? 10 लोगों की आत्मा ने दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और फिर बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद देखते ही देखते ये गुफा भूतिया हो गई। आपने उस दिन से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं उसी दिन से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी कोशिश सफल हुई है। हाँ, आज आपने मेरी जान बचाई और भी न जाने कितने लोगों को बचाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब सब खुश रहेंगे। तांत्रिक अपनी समाधि की ओर लौट गया। रीता भी अपने घर चली गई। अब वो गुफा भूतिया नहीं थी,